अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज खाने में बना रही थी मटन तहारी। तो क्यों बोले तो हम लोग आज जा रहे थे गांव को, तो सुबह में नाश्ते में बना रही थी तहारी, क्योंकि जल्दी बनती ना तहारी, इसलिए मैं तहारी बना रही थी। बच्चों को छुट्टियां मिली है, दसरे के 15 दिन की छुट्टियां मिलने की वजह से, तो हम लोग यहाँ जा रहे थे 8 दिन के लिए ही गाँव को जा रहे थे। तो हम सब मिल के जा रहे थे, बच्चे और मैं और अनु के पापा। हम लोग छोड़ के आ जाते क्योंकि उनको कारोबार है ना, तो उन्होंने नहीं रह सकते, तो हम लोगों को मुझे और बच्चों को छोड़ देते, सुबह में उठ के निकल जाते उन्होंने। तो इसलिए मैं सुबह में जल्दी जल्दी उठी, उठ के सारा काम कर दिया और बच्चों को पानी वानी नहला के फ्रेश करी और रेडी करी। और बैग वैग तो मैं कल ही रेडी करी थी, और आज उठे सिर्फ उठ के खाली कपड़े वपड़े पहन लिए और मैं नाश्ते में बनाने के लिए चले गई तहारी। बच्चा लेके आके दिया था मुझे गोश्त, क्योंकि मम्मी जल्दी होता तहारी बना लो, कहाँ सालन खाना बना लेते बोल के, तो मैं तहारी बना रही थी। क्योंकि बच्चों को बहुत खुशी है, क्योंकि उन्होंने जा रहे थे नानी के पास में, तो बहुत गड़बड़ हो रही थी। मम्मी जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी जाना है गांव को बोल के। एक अलग ही खुशी रहती बच्चों को, नानी के गांव में तो बहुत खुश हो जाते, इसलिए बच्चे सब बहुत खुश थे। एक 8 दिन के लिए ही जाएंगे बोल के निकल रही थी मैं भी। ऐसा भी तो छुट्टियाँ मिले, घर में भी रह के बच्चे बोर मारते, बेजार हो जाते घर में रह के बोल के, कहाँ बाहर भी नहीं जाते कहीं भी ज़्यादा। हम लोग घर पे ही रहते, स्कूल स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस कहीं भी हम लोग बाहर कहीं भी नहीं जाते। इसलिए आप छुट्टियाँ मिलने की वजह से चलो अभी जाएंगे, टाइम है ना, 15 दिन की छुट्टियाँ मिले। अब घर में रह के क्या करना है, बोर मारते, चलो तो गाँव की हवा तो लेके आएंगे थोड़ा बोल के, इसलिए अब हम लोग जा रहे थे। अब मेरी तहारी देखो बन गई है, अब मैं इसको दम दे दूंगी, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दम के लिए। तो मेरी तहारी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है, देख सकते हो। तो हम सब बैठे खाना खाने के लिए, बच्चे सब रेडी हो गए थे और मैं भी रेडी हो गई थी। खाना दम पे दे दे के मैं चले गई, बच्चों को रेडी करी और मैं भी रेडी हो गई, क्योंकि फिर रात होती ना, बहुत दूर का सफ़र है, 5 घंटे लगते हम लोगों को गांव को जाने के लिए। हम लोग बस से जाते, ट्रेन से नहीं जाते, तो इसलिए मैं भी रेडी हो गई, बच्चों को भी जल्दी जल्दी से रेडी करी। तो हम सब बैठे खाने के लिए। तो मैं एक दिन तहारी के लिए दही ले ली, खीरा प्याज सब काटी थी मैं। अब हम सब मिलकर जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। ऑटो भी बुक करना था, तो अनु के पापा बोले जल्दी खाओ, मैं ऑटो बुक करा बोल के बोल रहे थे, ऑटो आता जल्दी खाओ बोल के बोल रहे थे, तो हम लोग भी जल्दी जल्दी खा रहे थे। तो यहाँ पर देखो हम सब मिलके खाना खा रहे, बच्चे भी बैठे, देखो बच्चे भी हमारे रेडी हो गए, पानी वानी नहा लिए, फ्रेश हो गए, कपड़े पहन लिए, बैग वैग सब रेडी हो गया हमारा। पहले ही बोल रहे थे अनु के पापा चले जाओ बोल के बोल रहे थे, इससे पहले भी छुट्टियाँ मिले थे 8 दिन के, जब भी बोले जाओ बोल के बोले, तो मैं बोले नहीं। अब हम लोगों को छोड़ के तो क्या अनु भी अकेले हो जाते, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाती कहीं भी। अब फिर हम लोग क्या है चले जाएंगे, मगर इनको खाने पीने की बहुत मुश्किल होती है बोल के मैं नहीं जाती, ज़्यादातर गाँव को नहीं जाती मैं, कभी साल में एक बार ही जाती हूँ। तो देखो हम सब खा लिए खाना वाना, अब हम लोग निकल रहे हैं घर से। ऑटो भी आ गया बाहर, तो असद हमारा बैग लेके जा रहा है। देखो उसको उठ रहा भी नहीं, मैं बोली नहीं जा पापा लेके आते, बहुत एडवांस चालान करते, खुशी में कुछ भी नहीं वो हो रहा, उनको समझ भी नहीं आ रहा। तो मैं इसको बोली चले जा बाहर बोल के बोली। तो यहाँ पर देखो हमारी अनुमा, तो देखो अब हम सब जा रहे हैं। 8 दिन घर खाली खाली रहता, बच्चे सब रहे, हम रहे तो घर रहता, नहीं तो क्या है पूरा आए तक पूरा गंदा हो जाता घर हमारा। अब मैं क्या करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आते होटल से लेके आते, खाते, ऐसे ही फेंक देते बर्तना वर्तना, पूरे घर सब गंदे करते आए तक। फिर आके दोबारा 2-4 दिन लगते फिर सब साफ सफाई करने के लिए। देखो मेरा अब घर कितना साफ है ना, अब मैं एक 8 दिन रह के आती हूँ ना, तो गंदा हो जाता घर पूरा, मेरा किचन गंदा हो जाता, पूरे घर गंदे हो जाते। मेरे घर भी सब साफ हो गए, काम भी। अब आदमी क्या काम करते बोलते, आदमी कुछ भी नहीं करते, खाते बैठते, खुद का कारोबार देख लेते। तो यहाँ पर देखो मेरी अनुमा देखो कितनी अच्छी लग रही है, कहाँ जा रही हो, तो नानी के पास बोल के बोले। देखो बच्चों को बहुत खुशी है जाने की। तो अनु के पापा बोल रहे थे चलो रेडी हो गए ना, तो वहाँ पर लाइटा वाइटा सब बंद कर दो बोल के बोले, तो मैं बोली हाँ ठीक है बोल के बोली। चलो चलो अनु के पापा भी निकाले बैग, और मैं भी लॉक डालूंगी घर को। मैं भी रेडी हो गई, बुरखा उरखा सब पहन ली, अब ज़रा डोर लगा दूंगी। बाहर गेट को मैं लॉक डालती हूँ, घर पे खाली चुप ऐसे दरवाजे भेड़ के चले जाती हूँ।
चलो सब हो गया, अभी मैं निकलूँगी बाहर। देखो यहाँ पर ऑटो वाला भी आ गया। तो मस्जिद वाले बच्चे परेशान हो रहे थे, कहाँ जा रहे हैं आंटी बोल के बोल रहे थे। तो हम लोग बोले गांव के लिए जा रहे हैं, हम गांव को जा रहे हैं हम लोग बोल के बोले। अब जा रहे हैं हम लोग ऑटो में बैठ के। देखो ऑटो बुक करे थे अनु के पप्पा, तो देखो ऑटो पूरा भर गया हमारे से। फैमिली बहुत बड़ी हो गई ना, 4 बच्चे हैं हम लोग, 2 बोले तो 6 जने हैं हम। तो अभी टाइम हो रहा था 11 या 11:30 हो रहे थे। अब गए तक वो भी रात होती, 6-7 बज जाते। फिर वहाँ जाके रेती बोली पे बस मिलती हम लोगों को, वहाँ पर ठहरते 1 घंटा लगता, 2 घंटा लगता। कभी कभी जल्दी भी आती बस, मगर मालूम नहीं ट्रैफिक ज़्यादा रहा तो फिर बस ज़्यादा जल्दी नहीं आती, नहीं रहा तो जल्दी मिल जाती बस हम लोगों को। ऐसा भी तो शाम होती हम लोग गए तक। अभी हम लोग निकले, देखो यहाँ पर हम रुक गए यहाँ बस के लिए। ये है रेती बोली बोल के है यहाँ पर। तो गांव के बसा यहाँ पर ही रहते, यहाँ पर ही आके रुक जाते। तो यहाँ पर ऑटो वाले छोड़ के चले गए। अब हम बस का वेट कर रहे थे, कब आती बस, बैठ के इंतज़ार कर रहे थे हम सब बैठ के। तो फिर यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और बस आ रही बोल के बोले अनु पापा, तो हम लोग चलो चलो जल्दी जल्दी से बैग वैग लेके बच्चों को आगे ले ली मैं, क्योंकि सीटा नहीं मिलती, इसलिए जल्दी जाके सीटा पकड़ना पड़ता। तो देखो हमारी कर्नाटक की बस आ गई। अब हम लोग सीटा वो सब मिल गए हम लोगों को। अब हम बैठे बस में, अब हम लोग जा रहे थे गांव के लिए। तो बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही थी, साल में एक बार जाते ना तो बहुत खुशी होती। अब क्या है, अब आजू बाजू रहते, जिसके माँ बाप आजू बाजू रहते तो क्या है, उन्हें जाते आते रहते। अब हम लोग का हैदराबाद से गाँव का सफ़र बोले तो 4 या 5 घंटे का सफ़र है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं जाते गाँव को। मैं साल में एक बार जाते, वो भी 8 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, वो तो बहुत मुश्किल है, ज़्यादा नहीं जाते हम लोग। तो इसलिए अलग ही खुशी हो रही हम सबको भी। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था ट्रैफिक, तो बस भी देखो बहुत फुल थी। तो हम लोगों को यहाँ पर ड्राइवर के बाजू सीटा मिल गए हम लोगों को। तो हम लोग वहाँ बैठ गए थे, यहाँ सामने बाजू के ड्राइवर के बाजू जो 4 सीटें हैं वो हम लोगों को मिल गए थे। तो अन्नू के पापा को तो उधर मिल गई थी लास्ट में। हम चारों भी, हम लोग चारों बच्चे और मैं यहाँ पर बैठे, उन्होंने उधर लास्ट में बैठ गए अन्नू के पापा। उनको यहाँ पर सीट नहीं थी इसलिए। उसके बाद हम यहाँ पर रुके ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो टाइम हो रहा था 4-4:30 या नहीं 4 बज रहे थे। तो बच्चे बोले बहुत भूख लग रही बोले, तो फिर हम ढाबे पे रुके खाना ऑर्डर करें। तो फिर मैं खाने में क्या मंगाई आप लोगों को बताऊंगी। बच्चे सब देखो खाना खाने के लिए हाथ वाथ सब धो के बैठ गए। ये होटल में तो कोई भी ना लग रहा। मैं बोली ये होटल में कभी भी नहीं आते ना, यहाँ पर क्यों रुके, वो तो बस वाला लेके आए इधर ही। यहाँ पर कोई भी नहीं थे, ज़्यादा अच्छा नहीं था खाना वाना, ऐसे नॉर्मल था। तो हम लोग दाल राइस और रोटी मंगाए थे, और इसके बाद कुछ और खाना चावल मंगाऊंगी मैं बाद में। तो यहाँ पर देखो दाल राइस और रोटी है, बच्चे सब कैसा खा रहे। रोटी हमारी फेवरेट, चाहे जवारी की हो, चाहे गेहूँ की हो, चाहे वो तंदूरी रोटी कौन सी भी हो, रोटी के साथ चावल खाते हैं, और चावल के साथ रोटी होना हम लोग सबको भी। और देखो बच्चे सब खा रहे भी हम लोग। फिर मैं बोली चलो चावल भी मंगाओ, चावल थोड़े थोड़े खा लेंगे। तो अतीफ़ देखो हमारा कैसा नमक डाल ले रहा है, दीवान है, हरकत करता हमारा अतीफ़। देखो देखो बस आधा घंटा रुकती, तब तक हम जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर ना ये जो ढाबे में रोके, यहाँ पर ज़्यादा कोई भी खाना नहीं खा रहे थे, ऐसे ही था खाना, ज़्यादा टेस्टी नहीं था। और एक ढाबे पर रुकते हम हमेशा वहाँ पर खाते, मगर वहाँ पर बहुत टेस्टी रहता खाना। तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, हम लोग अकेले थे। उसके बाद हम रोटी खा ली, उसके बाद मंगाए ज़ीरा राइस और अंडे का सालन, यहाँ पर देख सकते हो। तो हम सब थोड़ा थोड़ा सा चावल और थोड़ा थोड़ा सा सालन खा लिए हम सब मिल के, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा भूख लगी थी, तो बच्चों को डाली में ज़्यादा। अब मैं तो रोटी खा ली, चावल नहीं खा ली। मैं बोली नहीं, बस एक रोटी, ज़्यादा नहीं चलता। मैं ऐसा भी घर पे खा के थी तो ज़्यादा भूख नहीं थी। मैं बोली चलो आराम आराम से खाओ, गड़बड़ से मत खाओ, बस रुक जाती जब तक बोले। उसके बाद हम बस में बैठे, उसके बाद आ गए यहाँ पर, हम लोग आ गए हमारे गाँव में। यहाँ पर रुकना पड़ता ऑटो के लिए, तो बहुत रात हो गई थी, ऑटो नहीं मिला हम लोगों को। तो हम फिर हमारे छोटे भाई को फ़ोन लगा के बुलाई कि हम लोग आ गए, यहाँ पर रुक गए, आज ऑटो गाड़ी लेके, बाइक गाड़ी लेके आए। 2 बाइक गाड़ी लेके आए, एक उस घर की बाइक गाड़ी लेके आए, एक उसकी दोस्त की, दोनों मिलके आ गए हम लोगों को लेने के लिए। इसके बाद हम चले गए गाँव को। देख सकते हो, देखो बच्चे सब बैठे झाड़ों के नीचे आके, देखो ठंडी ठंडी छाँव में और ठंडी ठंडी हवा में आके बैठ गए अब्बा के साथ में। यहाँ पर अब्बा भी बैठे वाले थे। अभी हमारे घर का काम अभी चालू है, अभी घर नहीं तैयार हुआ,
अभी 5-6 महीने या 1 साल लगता है अभी घर रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर अब्बा बैठे वाले थे, तो अब्बा के साथ बच्चे भी बैठे वाले। देखो कैसा कैसा कर रहे बच्चे भी। और हमारा वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और